नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है, एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पे पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया, मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेक बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। इतने में एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु बता सकते हैं। वे महात्मा तपस्या करते हैं, वो ही बता पाएंगे। अब राजा की मन की उत्सुकता सब कुछ जानने के बारे में थी और राजा वहाँ से चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ एक महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, यहाँ से चले जाओ, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब वो राजा उस महात्मा के पास चला गया तो वहाँ जो महात्मा थे वो अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे, यानी कि अपने ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए सवाल पूछ ही डाला। तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल में एक गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वो मरने ही वाला है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब वो ही दे पाएगा। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया। उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से राजा ने वही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में हम तीनों भाई रहे हैं। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखा कि अपना ही मांस खा रहे थे, और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने ही वाले थे तभी एक साधु आए और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी, तो साधु ने मना कर दिया कि अगर तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। दूसरा, उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। और इसी तरह मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे थे तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात है, ये थी आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा। तो दोस्तों, इसी कारण से वो राजा था, उसका जो प्रश्न था उसको उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म ये बताता है आपको कि कितना आगे आप जाएंगे और अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।